आजादी के संघर्ष में कई लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से कुछ लोग प्रचलित हुए, लेकिन कुछ लोग गुमनामी के अंधेरे में छा गए। उनकी कहानी, उनकी स्टोरी हमेशा के लिए अनटोल्ड रह गई। उनके सैक्रिफाइसेस देश की आजादी के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, ये सब हमेशा के लिए मार दिया गया। उनमें से ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सावरकर, जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता, या फिर किसी ने नाम सुना भी होगा तो उनका आजादी के संघर्ष में कितना बड़ा योगदान था ये हर किसी को नहीं पता। इस सब के बारे में बताती है फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसकी टैगलाइन है हु किल्ड हिज स्टोरी, यानी कि किसने उनकी कहानी को मार डाला या फिर छुपा दिया। इस फिल्म के द्वारा रणदीप हुड्डा एक्टिंग से निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में उतर गए हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म को लिखा भी उन्हीं ने है। रिव्यू करेंगे फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लगाकर बिल्कुल एंड तक। वेलकम बैक टू मूवीज अलमीरा। आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को, लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू में आगे की तरफ बढ़े, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए अब रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिव्यू में एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी की, तो यहां पर भी सबसे पहले स्टोरी से ही शुरुआत करते हैं। फिल्म की कहानी की अगर बात की जाए तो इस फिल्म की कहानी इतिहास के उन पन्नों को पलटने की कोशिश कर रही है जिन पन्नों को किसी की राजनीति या किसी के षड्यंत्र के द्वारा छुपा लिया गया। वीर सावरकर, जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता, या फिर कुछ लोग उनके नाम को जानते हैं लेकिन उनके संघर्षों को नहीं जानते, उनके उन संघर्षों को नहीं जानते जो उन्होंने देश की आजादी के लिए किए थे। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है गुलाम भारत के उस समय से जब प्लेग की महामारी बुरी तरह से देश में फैली हुई थी। उसके चलते अंग्रेज इस बीमारी से पीड़ित लोगों को बेरहमी से जला देते हैं। उनमें ही वीर सावरकर के पिता भी थे, जो कि इस बीमारी से पीड़ित थे। तभी से अंग्रेजों के विरोधी हो जाते हैं वीर सावरकर, और अंग्रेजों से देश को आजाद करने के लिए लड़ाई छेड़ देते हैं। ऐसा कहते हैं वीर सावरकर ने भारत की आजादी के लिए जो जंग छेड़ी थी, जिसके लिए उन्होंने अपना संगठन बनाया था, अगर उसमें वो सफल हो जाते तो देश बहुत पहले आजाद हो सकता था। फिल्म में उनके जीवन से जुड़ी कई घटनाओं के बारे में बताया है, कई घटनाओं के बारे में डिटेल में बताया गया है, जिसके बारे में शायद हर कोई नहीं जानता। फिल्म में इस बात का जिक्र भी किया गया है जब महात्मा गांधी की हत्या के लिए वीर सावरकर को अपराधी ठहराया गया था, लेकिन बाद में सबूत ना मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया था। वीर सावरकर की पूरी कहानी को डिटेल में समझने के लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है। स्टोरी के बाद अब अगर मैं बात करूं यहां पर स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले शानदार है, जो कि सारे सीन्स को सपोर्ट करता है और पूरी फिल्म को एंगेजिंग बनाने का काम जरूर कर जाता है। फिल्म में अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो यहां पर रणदीप हुड्डा एज अ डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं, तो उन्होंने डेब्यू के हिसाब से एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, जो आपको एंगेज करने का काम जरूर कर जाती है। फिल्म में अगर डायलॉग्स की बात की जाए तो डायलॉग्स अच्छे हैं, जो सीन्स को प्रभावशाली बनाने का काम जरूर कर जाते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ राजनीतिक पार्टियों को इस फिल्म के डायलॉग अखर सकते हैं, या फिर कुछ राजनीतिक पार्टियां कुछ डायलॉग्स को सुनकर इस फिल्म का विरोध करना शुरू कर दें। बात अगर की जाए म्यूजिक की, तो बीजीएम शानदार है, जो कि सारे सीन्स को सपोर्ट करने का काम करता है।
फिल्म में एक दो सॉन्ग सुनने को मिलते हैं जो अच्छे लगते हैं। बात अगर की जाए परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी रणदीप हुड्डा की। रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर के कैरेक्टर में अपने आप को पूरी तरह से ढाल दिया है और उस किरदार को निभाने में उन्होंने अपनी पूरी दमखम लगा दी है। इसलिए उनके इस अभिनय को शानदार कहा जा सकता है और इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। बात अगर की जाए बाकी के कैरेक्टर्स की तो बाकी के कैरेक्टर्स ने भी अपने अपने किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया है। कुल मिलाकर ये फिल्म इतिहास के अनछुए पन्नों को कुरेदने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए। कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें समकालीन नेताओं ने छिपा कर रखा और ऐसे सच जनता तक पहुंचने चाहिए। ऊपर से निर्माण के क्षेत्र में रणदीप हुड्डा ने एक बहुत बड़ा साहस किया है, इसके लिए भी इस फिल्म को देखा जा सकता है। दूसरी तरफ उनका निर्देशन अच्छा है, कहीं कहीं हमें उनके लेखन में कमी नजर आती है जिसे बेहतरीन किया जा सकता था, लेकिन इन कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है और पहले प्रयास के रूप में इस फिल्म की इन कमियों को छोड़ा भी जा सकता है। इसलिए इस फिल्म को जरूर देखिए। रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स। ये फिल्म अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊंगा एक नए रिव्यू के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए।